मैं हमेशा सोचता था YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या टॉपिक मैटर करता है या टाइटल या फिर ऑडियंस रिटेंशन। इसकी रियलिटी जानने के लिए मैंने एक ही टॉपिक लिया और उस पर 4 अलग अलग शॉर्ट्स बनाए। 4 डिफरेंट स्टाइल, 4 डिफरेंट अप्रोच, सब कुछ सेम था, बस प्रेजेंटेशन स्टाइल और अपलोड करने का तरीका अलग था। और फिर मैंने उनको एक एक करके अपलोड कर दिया। उसके बाद जो हुआ, मुझे YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम का एक ऐसा शॉकिंग पैटर्न मिला जो शायद अब तक तुमको किसी ने नहीं बताया। अगर तुम शॉर्ट्स बनाते हो और चाहते हो तुम्हारा नेक्स्ट शॉर्ट्स वायरल हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये कोई गेस नहीं, रियल डेटा है और आज मैं तुमको इसकी रियलिटी दिखाने वाला हूँ। ऐसा एक्सपेरिमेंट शायद ही तुमने अभी तक YouTube पे देखा होगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। ओके, सो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम जानेंगे शॉर्ट्स एल्गोरिदम काम कैसे करता है। पार्ट 2 में हम अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे। पार्ट 3 में हम शॉर्ट्स का रिजल्ट एंड एनालिसिस देखेंगे और पार्ट 4 में मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूंगा। सबसे पहले ये समझो कि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम नॉर्मल YouTube वीडियो से काफी अलग होता है। जब भी तुम एक शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो YouTube उसे एक छोटी ऑडियंस ग्रुप को दिखाता है, जिसे इनिशियल इंप्रेशन पूल बोलते हैं। अब इनिशियल पूल क्या होता है? देखो, ये बेसिकली वो होता है जो तुम्हारे कंटेंट से या तो पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं या जिनका इंटरेस्ट तुम्हारे वीडियो के टॉपिक से मिलता जुलता है। YouTube का एल्गोरिदम चेक करता है कि क्या ये वीडियो उन्हें इंगेज कर रहा है। नाउ अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? अगर उस इनिशियल ग्रुप में से लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, वीडियो लूप हो रहा है या दोबारा देख रहे हैं, कुछ लोग लाइक्स, कमेंट और शेयर भी कर रहे हैं, तो YouTube एल्गोरिदम समझता है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग है और फिर उसे ज्यादा लोगों के फीड में पुश करता है। और यहाँ पे 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। तुम्हारा वीडियो जितना ज्यादा कंप्लीट देखा जाता है, YouTube एल्गोरिदम को उतना पावरफुल सिग्नल मिलता है। अगर वीडियो 20 सेकंड का है और लोग 18 सेकंड तक देख रहे हैं, देन इट्स अ ग्रेट साइन। लेकिन अगर 20 सेकंड के वीडियो में से सिर्फ 5 सेकंड देखकर स्क्रॉल कर दिए तो एल्गोरिदम तुम्हारे वीडियो को रिकमेंड करना बंद कर देगा। अगर कोई वीडियो ऐसा है जिसके एंड में ट्विस्ट है, लूप म्यूजिक है या ऐसा विजुअल जो दोबारा देखने पर अच्छे से समझ आता है, तो यूजर उसे रिपीट पे देखते हैं और YouTube एल्गोरिदम इसको एक हाई इंटरेस्ट कंटेंट की तरह देखता है। नाउ काफी लोग सोचते हैं बस अच्छे से हैशटैग डाल दो और ट्रेंडिंग टाइटल यूज करो और वीडियो वायरल हो जाएगा। देखो, ये चीज हेल्प करती है, बट सिर्फ तब जब तुम्हारा कोर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो। टाइटल हैशटैग का काम होता है वीडियो को कैटेगराइज करना, लेकिन अगर हुक वीक है या वीडियो बोरिंग है तो कोई भी कीवर्ड या हैशटैग उसे वायरल नहीं कर सकता। YouTube शॉर्ट्स के लिए इंगेजमेंट पहले और एसईओ बाद में आता है। देखो, शॉर्ट्स में तुम्हारी स्टार्टिंग के 2 से 3 सेकंड ही सब कुछ होता है। इसी 2 से 3 सेकंड में व्यूअर डिसाइड कर लेता है कि उसे वीडियो देखना है या स्क्रॉल करना है। अगर तुम 2 से 3 सेकंड में क्यूरियोसिटी, शौक या स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बाकी कंटेंट देखने का कोई चांस ही नहीं बनता। सो स्टार्टिंग में एक स्ट्रॉन्ग हुक का यूज करो, मिडल में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो और एंड में लूप या ट्विस्ट क्रिएट करो। ओके, सो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने एक ही टॉपिक लिया है और उस पे 4 अलग अलग शॉर्ट्स बनाए हैं। चारों शॉर्ट्स का स्टाइल अलग है, अप्रोच अलग है और अपलोड करने का तरीका भी अलग होगा। इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में तुमको पता चलेगा कौन सा शॉर्ट्स कैसे परफॉर्म किया और क्यों किया। सो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज है हमारे एक्सपेरिमेंट का डे 1 और डे 1 पे मैं 2 शॉर्ट्स अपलोड करूंगा। शॉर्ट्स ए को सुबह 10 बजे और शॉर्ट्स बी को शाम 5 बजे। एक्सपेरिमेंट डे 1 सुबह के 10 बजे। ओके, सो अभी मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है। प्लस पे क्लिक कर दूंगा, फिर एड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सोर्स ए को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, फिर डन पे क्लिक कर दूंगा और थोड़े टाइम में इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो सोर्स ए में मैं कोई भी ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज नहीं करूंगा क्योंकि इस सोर्स को मैं प्रॉपर रो तरीके से अपलोड करने वाला हूँ। नाउ डन पे क्लिक कर दूंगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से अपने सोर्स के लिए एक थंबनेल चूज कर लूंगा जो कि मैंने वीडियो एडिट करते टाइम ही एड कर दिया था। फिर डन पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो जैसे कि मैंने पहले बताया, सोर्स ए को मैं प्रॉपर रो तरीके से अपलोड करूंगा। सो इसका मतलब ना तो इसमें कोई टाइटल होगा, ना डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड होगा, ना हैशटैग होगा और ना कोई टैग होगा, बस रो वीडियो होगा। फिर अपलोड सोर्स पे क्लिक कर दूंगा और ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी हमारा सोर्स ए अपलोड हो चुका है एंड फर्स्ट 24 आवर्स में इसको कितने व्यूज मिले वो हम पार्ट 3 रिजल्ट एंड एनालिसिस में देखेंगे। एक्सपेरिमेंट डे 1 शाम के 5 बजे। ओके, सो अगेन मैंने यूट्यूब ऐप ओपन कर लिया है। नाउ प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर एड पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से सोर्स बी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, फिर डन पे क्लिक कर दूंगा और थोड़े टाइम में इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एड साउंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक ट्रेंडिंग सॉन्ग सिलेक्ट कर लूंगा, फिर डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वॉल्यूम एडजस्टमेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से वीडियो का वॉल्यूम 100% और सॉन्ग का वॉल्यूम 0 कर दूंगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपने शॉर्ट्स के लिए थंबनेल चूज कर लूंगा। ओके, सो शॉर्ट्स ए में ना तो कोई टाइटल था, ना डिस्क्रिप्शन या टैग था, ना हैशटैग था और ना कोई टैग था, बट शॉर्ट्स बी में मैं सिर्फ एक टाइटल डालूंगा और बाकी डिस्क्रिप्शन, हैशटैग और टैग इसमें भी नहीं होगा। फिर अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो अभी हमारा शॉर्ट्स भी अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है एंड इसका भी फर्स्ट 24 आवर्स का रिजल्ट नेक्स्ट पार्ट रिजल्ट एंड एनालिसिस में देखेंगे। एक्सपेरिमेंट डे 2 सुबह के 10 बजे।
ओके सो अगेन मैंने यूट्यूब ऐप ओपन कर लिया है। नाउ प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर एड पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से सोर्स सी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, फिर डन पे क्लिक कर दूंगा और थोड़े टाइम में इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगेन एड साउंड पे क्लिक करूंगा और इसमें भी एक ट्रेंडिंग सॉन्ग सिलेक्ट कर लूंगा, फिर डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वॉल्यूम एडजस्टमेंट पे क्लिक करूंगा और वीडियो का वॉल्यूम 100% और सॉन्ग का वॉल्यूम 0 कर दूंगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगेन इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपने सोर्स के लिए थंबनेल चूज कर लूंगा। ओके सो सोर्स सी में टाइटल भी होगा, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड भी होगा, हैशटैग भी होगा और टैग भी होगा, क्योंकि इस सोर्स का जो हुक है वो थोड़ा वीक है। ओके सो यहाँ पे हम अभी सिर्फ टाइटल ऐड कर सकते हैं। बाकी चीजें जैसे डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, हैशटैग और टैग ऐड करने के लिए पहले हमें सोर्स को अनलिस्टेड करके अपलोड करना होगा, फिर अपलोड होने के बाद बाकी चीजें हम ऐड कर पाएंगे। सो इसके टाइटल में हाउ टू गेट व्यूज ऑन सोर्स ऐड कर दूंगा, फिर विजिबिलिटी पे आऊंगा और यहाँ से अनलिस्टेड को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर अपलोड सोर्स पे क्लिक कर दूंगा और ये कुछ ही टाइम में अपलोड हो जाएगा। ओके सो अभी हमारा सोर्स सी अपलोड हो चुका है। सो इस 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर दूंगा और कीवर्ड में हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब सोर्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इंक्रीज व्यूज फास्ट ऐड कर दूंगा। फिर इसके नीचे कुछ हैशटैग ऐड कर दूंगा जैसे हैशटैग सोर्स, हैशटैग वायरल सोर्स, हैशटैग सोर्स टिप्स, हैशटैग यूट्यूब ग्रोथ, हैशटैग कंटेंट क्रिएटर। फिर बैक आऊंगा और एडिट टैग पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे अपने सोर्स से रिलेटेड कुछ टैग ऐड कर दूंगा। उसके बाद विजिबिलिटी पे आऊंगा और इसको अनलिस्टेड से पब्लिक पे सेट करके सेव कर दूंगा। एंड इसका भी फर्स्ट 24 आवर का रिजल्ट हम नेक्स्ट पार्ट रिजल्ट एंड एनालिसिस में देखेंगे। एक्सपेरिमेंट डे 2 शाम के 5 बजे। ओके सो अगेन मैंने यूट्यूब ऐप ओपन कर लिया है। नाउ प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर एड पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से सोर्स डी जो कि इस एक्सपेरिमेंट का लास्ट शॉट है इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, फिर डन पे क्लिक कर दूंगा और थोड़े टाइम में इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगेन एड साउंड पे क्लिक करके इसमें भी एक ट्रेंडिंग म्यूजिक सिलेक्ट कर लूंगा, फिर डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वॉल्यूम एडजस्टमेंट पे क्लिक करूंगा और वीडियो का वॉल्यूम 100% और सॉन्ग का वॉल्यूम 0 कर दूंगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगेन इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इस सोर्स के लिए थंबनेल चूज कर लूंगा। ओके सो सोर्स डी में सब कुछ ऑप्टिमाइज है और ये अभी तक तीनों सोर्स में से सबसे परफेक्ट है। सो इसमें सब कुछ ऐड करेंगे लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड, हैशटैग और टैग। सो इसके टाइटल में सोर्स एल्गोरिथम एक्सपोज्ड, डू दिस टू गो वायरल ऐड कर दूंगा। फिर विजिबिलिटी पे आऊंगा और इसको भी अनलिस्टेड पे सेट करके अपलोड सोर्स पे क्लिक कर दूंगा और ये कुछ ही टाइम में अपलोड हो जाएगा। ओके सो अभी हमारा सोर्स डी अपलोड हो चुका है। सो अगेन 3 डॉट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर दूंगा और कीवर्ड में यूट्यूब एल्गोरिथम सीक्रेट, हाउ टू गो वायरल ऑन सोर्स, बूस्ट यूट्यूब सोर्स रीच और वायरल स्ट्रेटेजी 2025 ऐड कर दूंगा। फिर इसके नीचे 4-5 हैशटैग ऐड कर दूंगा जैसे हैशटैग सोर्स, हैशटैग वायरल सोर्स, हैशटैग यूट्यूब टिप्स, हैशटैग हुक स्ट्रेटेजी, हैशटैग ग्रो ऑन यूट्यूब। फिर बैक आऊंगा और एडिट टैग पे क्लिक कर दूंगा और इस सोर्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टैग्स ऐड कर दूंगा। ओके सो अब सब कुछ ऐड हो चुका है। सो विजिबिलिटी पे आऊंगा और इसको अनलिस्टेड से पब्लिक पे सेट करके सेव कर दूंगा एंड इसका भी फर्स्ट 24 आवर्स का रिजल्ट नेक्स्ट पार्ट रिजल्ट एंड एनालिसिस में देखेंगे। ओके सो यहाँ पे मैंने सोर्स ए का एनालिटिक्स ओपन कर लिया है एंड अगर बात करें व्यूज की तो इस पे फर्स्ट 24 आवर्स में अराउंड 1500 व्यूज मिले हैं एंड अगर हम इसके लास्ट 26 मिनट का व्यूज देखें तो वो अराउंड 10 से 20 व्यूज के बीच में आ रहा है। मतलब इस सोर्स का रीच अभी डाउन चल रहा है। उसके बाद अगर हम रीच पे आए हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके व्यूज कहाँ से आए हैं। सोर्स फीड से 30%, ब्राउज फीचर से भी अराउंड 30%, नोटिफिकेशन से अराउंड 15% और बाकी के चैनल पेज, एक्सटर्नल्स और अदर्स है। उसके बाद अगर हम इसके एंगेजमेंट चेक करें तो इस पे 4.4 आवर का वॉच टाइम आया है। और अगर बात करें ऑडियंस रिटेंशन की तो ये सोर्स था 21 सेकंड का और इसका ऑडियंस रिटेंशन रेट है 78.1 मींस 17 सेकंड का, जो कि मेरे हिसाब से बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम इसका स्वाइप अवे रेशियो देखें तो 76.5% लोगों ने देखा है और 23.5% लोगों ने स्वाइप कर दिया है। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, सोर्स ए से हमें 2 न्यू सब्सक्राइबर भी मिले हैं। सो अगर हम इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो जैसे मैंने पहले बताया, ना तो इसमें टाइटल था, ना डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड था, ना हैशटैग था और ना कोई टैग था। मैंने इसको सिंपल रो में अपलोड किया था। सो उसके अकॉर्डिंग इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। ओके सो यहाँ पे मैंने सोर्स बी का एनालिटिक्स ओपन कर लिया है एंड अगर बात करें व्यूज की तो इस पे फर्स्ट 24 आवर्स में अराउंड 2100 व्यूज मिले हैं एंड अगर हम इसका लास्ट 60 मिनट का व्यूज देखें तो वो अराउंड 15 से 20 व्यूज के बीच में आ रहा। मतलब इस सोर्स का भी रीच अभी डाउन हो चुका है और सोर्स बी से भी हमें 2 न्यू सब्सक्राइबर मिले हैं, जो कि ठीक ही है। उसके बाद अगर हम रीच पे आए हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके व्यूज कहाँ से आए हैं। सोर्स फीड से अराउंड 62%, ब्राउज फीचर से अराउंड 15%, नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन से अराउंड 10% और बाकी चैनल पेज एक्सटर्नल और अदर्स है। उसके बाद अगर हम इसका इंगेजमेंट चेक करें तो इस पे 3.6 आवर का वॉच टाइम आया है। और अगर बात करें ऑडियंस रिटेंशन की तो ये शॉर्ट्स था 16 सेकंड का और इस पे ऑडियंस रिटेंशन मिला है 13 सेकंड का। एंड प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन में इसका ऑडियंस रिटेंशन इसीलिए कम है क्योंकि इस शॉर्ट्स का हुक थोड़ा वीक था और उसके अकॉर्डिंग इतना ऑडियंस रिटेंशन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम इसका स्वाइप अवे रेशियो देखें तो यहाँ पे रिजल्ट अराउंड 50-50% का है। एंड अगेन इसका स्वाइप अवे रेशियो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इस शॉर्ट्स का हुक मींस स्टार्ट वीक था। ओके सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स सी का एनालिटिक्स ओपन कर लिया है। एंड अगर हम बात करें इसके व्यूज की तो इस पे फर्स्ट 24 आवर्स में अराउंड 1600 व्यूज मिले हैं। एंड अगर हम इसका लास्ट 26 मिनट का व्यूज देखें तो वो अराउंड 18 से 20 के बीच में आ रहा, मतलब इस शॉर्ट्स का भी रीच अभी डाउन हो चुका है। और हाँ, शॉर्ट सी से हमें कोई भी सब्सक्राइबर नहीं मिले हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद अगर हम रीच पे आए हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके व्यूज कहाँ से आए हैं। शॉर्ट्स फीड से अराउंड 54%, ब्राउज फीचर से अराउंड 25%, नोटिफिकेशन से अराउंड 8% और बाकी चैनल पेज एक्सटर्नल और अदर से। उसके बाद अगर हम इसका एंगेजमेंट चेक करें तो इस पे 3.3 आवर्स का वॉच टाइम आया है। और अगर बात करें ऑडियंस रिटेंशन की तो ये शॉर्ट्स था 18 सेकंड का और इस पे ऑडियंस रिटेंशन मिला है 14 सेकंड मींस 52.7%। उसके बाद अगर हम इसका स्वाइप रेशियो देखें तो ये 60-40 का है। अराउंड 60% लोगों ने रुक के देखा है और अराउंड 40% लोगों ने स्वाइप कर दिया है। ओके सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स डी का एनालिटिक्स ओपन कर लिया है। एंड अगर बात करें व्यूज की तो इस पे फर्स्ट 24 आवर्स में अराउंड 1400 व्यूज मिले हैं। एंड अगर हम इसका लास्ट 60 मिनट का व्यूज देखें तो वो अराउंड 15 से 20 व्यूज के बीच में आ रहा, मतलब इस शॉर्ट्स का भी रीच डाउन हो चुका है। और शॉर्ट्स डी से हमें 2 न्यू सब्सक्राइबर मिले हैं जो कि ठीक ही है। उसके बाद अगर हम इसके रीच पे आए हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके व्यूज कहाँ से आए हैं। शॉर्ट्स फीड से अराउंड 60%, ब्राउज फीचर से अराउंड 21%, नोटिफिकेशन से 6% और बाकी चैनल पेज एक्सटर्नल और अदर से। उसके बाद अगर हम इसका एंगेजमेंट चेक करें तो इस पे 3.5 आवर का वॉच टाइम आया है। और अगर बात करें ऑडियंस रिटेंशन की तो ये शॉर्ट्स था 22 सेकंड का और इस पे ऑडियंस रिटेंशन मिला है 16 सेकंड का। उसके बाद अगर हम इसका स्वाइप रेशियो देखें तो 55% लोगों ने रुक के देखा है और 45% लोगों ने स्वाइप कर दिया है। ओके सो अब हमने इन चारों शॉर्ट्स के फर्स्ट 24 आवर्स का रिजल्ट तो देख लिया। सो अब बात करते हैं इनके एनालिसिस के बारे में। शॉर्ट्स ए में ना तो कोई टाइटल था, ना कोई डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड था, ना हैशटैग था और ना कोई टैग था, बट फिर भी इसने अपने फर्स्ट 24 आवर्स में अराउंड 1500 व्यूज गेन किया। और इस शॉर्ट्स का एंगेजमेंट भी सभी शॉर्ट्स से ज्यादा है क्योंकि इस शॉर्ट्स पे अभी तक अराउंड 120 लाइक आ चुके हैं जो बाकी के शॉर्ट्स से ज्यादा है। बट हमने तो इस शॉर्ट्स को प्रॉपर रो तरीके से अपलोड किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? देखो, अगर इस शॉर्ट्स को मैं किसी न्यू चैनल पे अपलोड करता तो इतने लाइक नहीं आते। अब क्योंकि मैंने इसको अपने मेन चैनल पे अपलोड किया जिसकी वजह से मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऑडियंस थी, दैट्स व्हाई मेरे फर्स्ट शॉर्ट्स पे ज्यादा लाइक्स आए। वहीं अगर बात करें शॉर्ट्स बी के एनालिसिस की तो इसमें मैंने सिर्फ टाइटल एड करके अपलोड किया था और बाकी डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, हैशटैग और टैग नहीं था। और इस शॉर्ट्स को 24 आवर्स में अराउंड 2100 व्यूज मिले थे जो कि बाकी के सभी शॉर्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। ओके सो अब शॉर्ट्स सी का एनालिसिस देखते हैं। और इस शॉर्ट्स में मैंने सब कुछ एड करके अपलोड किया था, मतलब इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड, हैशटैग और टैग सब कुछ था। बट इस शॉर्ट्स का स्टार्टिंग मींस जो हुक था वो थोड़ा वीक था। उसके बावजूद भी इस शॉर्ट्स ने अपने फर्स्ट 24 आवर्स में अराउंड 1600 व्यूज गेन किया। और अब लास्ट शॉर्ट्स डी के एनालिसिस देखते हैं। इस शॉर्ट्स को मैंने एकदम परफेक्ट बनाया था, मतलब ये शॉर्ट्स फुली ऑप्टिमाइज भी था और इसको अपलोड भी मैंने सब कुछ एड करके किया था। और सबसे ज्यादा मुझे इसी शॉर्ट्स से एक्सपेक्टेशन था, बट इस शॉर्ट्स ने फर्स्ट 24 आवर्स में सिर्फ 1400 व्यूज गेन किए। ओके सो अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन बताऊं तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि सोर्स ए जिसको मैंने बिल्कुल रो तरीके से अपलोड किया है उसको सबसे कम व्यूज मिलेगा। वहीं सोर्स बी जिसमें मैंने सिर्फ टाइटल एड करके अपलोड किया था उसको सोर्स ए से ज्यादा व्यूज मिलेगा। फिर सोर्स सी जिसमें सब कुछ एड करके अपलोड किया था बट इसका स्टार्ट मींस हुक वीक था और जो मैंने एक्सपेक्ट करके इसको अपलोड किया था इसके साथ हुआ भी वही। मुझे पता था इस पे सोर्स ए और सोर्स बी के आसपास व्यूज मिलेंगे और ऐसा ही हुआ। सोर्स ए को 24 आवर्स में अराउंड 1500 व्यूज मिले थे और सोर्स बी को 24 आवर्स में अराउंड 2100 व्यूज मिले थे। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था सोर्स सी को 24 आवर्स में अराउंड 1600 व्यूज मिले थे। बट सोर्स डी जिसको मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया था और अपलोड भी सब कुछ एड करके किया था, सो मैंने इसे ये एक्सपेक्ट किया था कि सोर्स डी पे सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे बट ऐसा नहीं हुआ। इसने अपने फर्स्ट 24 आवर्स में सिर्फ 1400 व्यूज गेन किए। सो अगर इसको मेरे अकॉर्डिंग देखें तो जिस तरह से मैंने इनको सोर्स ए, बी और सी करके अपलोड किया था मुझे लगा था कि इन पे व्यूज भी ऐसे ही आएंगे। मींस सोर्स ए पे सबसे कम, फिर सोर्स बी पे सोर्स ए से ज्यादा, फिर सोर्स सी पे सोर्स ए और बी से ज्यादा
और सोर्स डी पे इन तीनों से ज्यादा। बट इन पे व्यूज कुछ इस तरह से आए। सोर्स बी जिसमें सिर्फ टाइटल एड करके अपलोड किया था उस पे सबसे ज्यादा अराउंड 2100 व्यूज आए और ये व्यूज के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा। उसके बाद है सोर्स सी और इसमें मैंने सब कुछ मींस टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड, हैशटैग और टैग एड करके अपलोड किया था और इस पे अराउंड 1600 व्यूज आए और ये व्यूज के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा। उसके बाद है सोर्स ए जिसमें मैंने कुछ भी एड नहीं किया था, इसको प्रॉपर रो तरीके से अपलोड किया था। उसके बावजूद भी इस पे अराउंड 1500 व्यूज आए और ये व्यूज के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे रैंक कर रहा। उसके बाद लास्ट में आता है सोर्स डी और ये सोर्स मेरे अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट था। मींस इसका हुक भी स्ट्रॉन्ग था, विजुअल्स भी अच्छे थे और एसईओ भी अच्छे से करके अपलोड किया था। उसके बावजूद भी इस पे सिर्फ 1400 व्यूज आए और मुझे लगा था व्यूज के अकॉर्डिंग ये नंबर 1 पे रैंक करेगा, बट हुआ इसका अपोजिट। व्यूज के अकॉर्डिंग ये नंबर 4 पे रैंक कर रहा। अब जहाँ तक मुझे पता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन शॉर्ट्स को मैंने अपने मेन चैनल पे अपलोड किया था और तुम्हें पता होगा मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाता, इसलिए मेरे ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कोई शॉर्ट्स अपलोड करूंगा। बट अगर मैं इन शॉर्ट्स को एक न्यू चैनल क्रिएट करके उस पे अपलोड करता तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। नाउ अगर तुम भी 0 व्यूज वाले स्ट्रगल से गुजर चुके हो तो कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखो। स्टार्टिंग के 2 से 3 सेकंड में व्यूअर को हुक करो, 20 से 30 सेकंड का इंगेजिंग कंटेंट बनाओ, क्लियर टॉपिक प्लस टाइटल में कीवर्ड यूज करो, हैशटैग ऑप्शनल है बट हेल्पफुल हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट लूप फैक्टर क्रिएट करो, जैसे लास्ट में पंच रिपीट हो या ऑडियो इंटरेस्टिंग हो। ऑलराइट, सो मुझे कमेंट करके बताना ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा और क्या मुझे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर हाँ तो कमेंट में एक्सपेरिमेंट टाइप कर देना। अगर ज्यादा लोगों ने डिमांड किया तो अगली बार इसे तगड़ा एक्सपेरिमेंट लेके आऊंगा।